हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक, देश और दुनिया, वास्तुशास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाय। क्या आप ही जानते हैं, महाभारत के अंत में महादेव शिव ने पांडवों को दिया था पुनर्जन्म का श्राप। महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। अपनी आखिरी सांसें ले रहा दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला कि तुम यह कार्य नीति पूर्वक करो या अनीति पूर्वक, पर मुझे पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे कुछ सेना नायकों के साथ पांडवों के मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल जरूर कुछ न कुछ शक जरूर चलाएगा, अतः उन्होंने महादेव शिव की विशेष आराधना आरंभ कर दी। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, हे आदिदेव महादेव शिव, आप ही पूरे सृष्टि के सृजन करता हो, विनाश करता हो, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाले और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपने शीश नवाता हूँ। हे देव आदिदेव, पांडव मेरे शरण में है, अतः उनकी हर कष्टों से रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वारा स्वयं महादेव की स्तुति करने पर महादेव तुरंत नंदी में सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हुए तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए पांडवों के शिविर के बाहर उनकी रक्षा करने लगे। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि पांडवों के शिविर के पास आए, परंतु जब उन्होंने शिविर के बाहर महादेव शिव को पहरा देते देखा तो वे थोड़ी देर के लिए ठिठके। इसके बाद उन्होंने भी महादेव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। महादेव तो अपने हर किसी भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वे उन तीनों पर प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने अश्वत्थामा से वरदान मांगने को कहा। अश्वत्थामा ने भगवान शिव से 2 वरदान मांगे। उसने पहला वरदान तो भगवान शिव से यह मांगा कि हे शिव, मुझे ऐसा खड्ग मिले जिसके साधारण प्रहार से भी संसार का सबसे बड़ा महारथी भी 2 भागों में विभक्त हो जाए। दूसरा वरदान अश्वत्थामा ने यह मांगा कि वह एक रात्रि के लिए पांडवों के शिविर को निर्भय होकर देख सके। भगवान शिव ने अश्वत्थामा के वरदान के अनुरूप उसे एक शक्तिशाली तलवार दिया तथा उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा दे दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वे तीनों पांडवों के पुत्रों के शीश, कटे हुए शीश को लेकर वापस लौट गए। शिविर में अकेले बचे पार्षद सूत ने इस जनसंहार की खबर पांडवों को दी। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तो वे शोक में आ गए तथा वे ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या करी हो। न हो यह स्वयं महादेव ही है जिन्होंने हमारे पुत्रों की हत्या करी है। ऐसा मन में सोचकर वे क्रोध में भगवान शिव से युद्ध करने चल पड़े। अपने पुत्रों के शोक में पांडव अपनी मर्यादा भूलकर भगवान शिव से युद्ध करने लगे। वे जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते हैं वे सभी भगवान शिव पर विलीन हो जाते थे, क्योंकि पांडव भगवान शिव के शरण में थे तथा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनके रक्षा करने का आशीर्वाद दिया था। अतः भगवान शिव शांत भाव में पांडवों की मूर्खता को देखते रहे। अंत में भगवान शिव पांडवों से बोले, क्योंकि तुम मेरे शरणार्थी हो, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध के लिए क्षमा करता हूँ, परंतु तुम्हें कलयुग में इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। जब पांडवों को अपनी गलती का सहसा हुआ तो वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए तथा उनसे मुक्ति का उपाय जानने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका समाधान स्वयं महादेव शिव ही कर सकते हैं, आओ उनकी स्तुति करें। तब श्री कृष्ण के साथ मिलकर पांडवों ने महादेव शिव की आराधना शुरू कर दी। उनकी स्तुति सुन भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा उनके सामने प्रकट हुए। पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शिव से बोले कि हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता करी थी उसके लिए वे क्षमाप्रार्थी है, अतः इन्हें क्षमा करें तथा उन्हें दिए गए श्राप से मुक्ति दिलाए। आदिदेव शिव बोले कि हे कृष्ण, उस समय में माया के प्रभाव में था, जिस कारण मैंने पांडवों को श्राप दे दिया था, तथा अब मैं अपना यह श्राप वापस लेने में असमर्थ हूँ, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव तथा कौरव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पाप को भोगकर श्राप से मुक्ति पाएंगे। युधिष्ठिर वत्स्य राज का पुत्र बनकर जन्म लेगा। उसका नाम बुलखानी होगा तथा वह शिरीषनगर का राजा होगा। भीमवीरान के नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद जन्म लेगा, जो मेरा भक्त होगा। नकुल के अंश से जन्म होगा कन्याकुब्ज का, जो रत्नाभानु का पुत्र होगा। सहदेव भीम सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में जन्म लेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो
भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।